ठीक है, चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम स्कूल वाली कोई बोरिंग ग्रामर नहीं पढ़ने वाले, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय हम हिंदी लिपि के पीछे छिपे एक कमाल के गणितीय ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे। मतलब ये कोई रैंडम अक्षरों का ग्रुप नहीं है, बल्कि एक ऐसा परफेक्ट फॉर्मूला है जहां हर एक साउंड का अपना एक लॉजिकल पर्पस है। किसने सोचा था कि अक्षर सीखना असल में एक अलजेब्रा का इक्वेशन सॉल्व करने जैसा हो सकता है? तो तैयार हैं आप? देखिए, ये पूरा सिस्टम एक बहुत ही खास और जादुई नंबर की तरफ बढ़ता है, और वो नंबर है 53, यानी 53। इस नंबर को याद रखिएगा, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये हमारा टारगेट है। पूरी की पूरी हिंदी वर्णमाला बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप खुद को इस तरह से बिल्ड करती है कि वो एंड में एग्जैक्टली 53 के इस फिगर तक पहुंच सके। अब ये कैसे होता है, आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। इस पूरी इक्वेशन की शुरुआत होती है हमारी सबसे बेसिक और इंडिपेंडेंट साउंड से, जिन्हें हम स्वर कहते हैं। ये गिनती में ठीक 11 हैं। अब इन स्वरों की खासियत क्या है? ये पूरी तरह से आज़ाद हैं, मतलब इन्हें बोलने के लिए किसी और साउंड की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। आप इन्हें उन मजबूत खंभों या नींव के पत्थरों की तरह मान सकते हैं जिन पर आगे चलकर हमारी इस पूरी लिपि का इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा होने वाला है। तो हमारी टैली शुरू होती है इस नंबर 11 से। अब जब हमारी नींव तैयार हो गई है तो इन 11 बेस स्वरों में कुछ अपग्रेड्स जुड़ते हैं, और यही एंट्री होती है अयोगवाह की। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन ये बस 2 स्पेशल मॉडिफायर्स हैं। जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, और अह, जिसे विसर्ग कहा जाता है। ये हमारे स्वरों के साथ जुड़ने वाले एकदम पहले एड-ऑन्स हैं। तो इन 2 अयोगवाहों को मिला लें तो हमारा ये लॉजिकल सीक्वेंस और आगे बढ़ जाता है। स्वरों और अयोगवाहों के बाद अब बारी आती है लिपि के सबसे बड़े हिस्से की, यानी व्यंजन। अब व्यंजनों का ना एक बड़ा ही स्ट्रिक्ट रूल है। ये उन लताओं की तरह होते हैं जिन्हें हमेशा हमारे खंभों यानी स्वरों के सपोर्ट की जरूरत होती ही है। बिना स्वर की मदद के आप किसी भी व्यंजन का पूरी तरह से उच्चारण कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। ये जो डिपेंडेंसी है ना, यही इस लिपि का एक बहुत ही क्रूशियल रूल है जो इसके साइंटिफिक नेचर को दिखाता है। अब जरा इन व्यंजनों के अरेंजमेंट को देखिए, ये सच में माइंड ब्लोइंग है। ये कोई रैंडम ABCD जैसी लिस्ट नहीं है, बल्कि मैथ्स का एक परफेक्ट 5 बाय 5 का मैट्रिक्स है। इसे वर्ग प्रणाली कहते हैं। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक हर एक लाइन में एग्जैक्टली 5 व्यंजन हैं। क ख ग घ न से लेकर प फ ब भ म तक। ये पूरा ग्रिड इतनी खूबसूरती से डिजाइन किया गया है कि बस देखते रह जाएं। और इस शानदार सिमेट्रिकल ग्रिड से हमें मिलते हैं हमारे पहले 25 मूल व्यंजन। तो 25 का ये ब्लॉक तो बन गया, लेकिन हमारी इक्वेशन अभी खत्म नहीं हुई है। अब इसमें 8 और बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्वनियां जुड़ती हैं। इनको हम 2 कैटेगरी में रखते हैं। पहले हैं अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व, और फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन श, श, स और ह। जब हम इन 8 को अपने उस 25 वाले ग्रिड में ऐड करते हैं तो हमारे पास ठीक 33 मूल व्यंजनों का एक सॉलिड बेस तैयार हो जाता है। मेंटल टैली चालू रखिएगा। और अब ये जो ध्वनियों का गणित है ना, ये एक नए लेवल पर चला जाता है। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन यानी जॉइंट कॉन्सोनेंट्स। यहां आप लिटरली देख सकते हैं कि कैसे 2 अलग अलग हिस्से फ्यूज होकर एक बिल्कुल नई चीज बनाते हैं। जैसे आधा क और श को मिलाइए, आपको मिलेगा क्ष। ये बस 2 अक्षरों को अगल बगल रखना नहीं है, बल्कि साउंड्स का एक परफेक्ट फ्यूजन है। 6 तो बस एक उदाहरण था। इसी तरह के 3 और संयुक्त व्यंजन इस लिपि में मौजूद हैं। आधा त और र मिला तो बना त्र, आधा ज और ञ जुड़कर बनाते हैं ज्ञ, और आधा श और र मिलकर बनाते हैं श्र। तो कुल मिलाकर हमारे पास हुए 4 संयुक्त व्यंजन। अब हम अपने उस 53 के मैजिक नंबर के काफी करीब पहुंच रहे हैं, और ये 4 अक्षर उसमें एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। अच्छा, हर एक महान फॉर्मूले में ना कुछ स्पेशल एक्सेप्शंस या कहें तो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जरूर होते हैं। यहाँ वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। आसान भाषा में कहें तो ड़ और ढ़। ये हमारे उन रेगुलर 33 व्यंजनों की लिस्ट में नहीं आते, लेकिन सड़क या पढ़ाई जैसे रोजमर्रा के शब्दों में इनका खूब इस्तेमाल होता है। तो लिपि की पूरी पिक्चर देखने के लिए इन 2 खास व्यंजनों को भी हमें अपनी इस गिनती में शामिल करना ही होगा। और फाइनली इस पूरे विशाल स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास आती है इस पजल की आखिरी मिसिंग पीस,
ये है हमारा एक्स्ट्रा व्यंजन ड़। जब हम वर्णमाला का पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो इसे एक अतिरिक्त व्यंजन की तरह गिना जाता है। आप इसे वो आखिरी मास्टर स्ट्रोक मान सकते हैं जो हमारी इस पूरी इक्वेशन को एकदम बैलेंस कर देता है। तो अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट। चलिए इस पूरी ग्रैंड इक्वेशन को एक साथ रखकर देखते हैं और अपनी टैली पूरी करते हैं। क से ह तक हमारे 33 मूल व्यंजन, फिर एक अतिरिक्त व्यंजन ळ, उसमें जोड़े 4 संयुक्त व्यंजन, फिर हमारे 2 द्विगुण व्यंजन, उसके बाद हमारे 11 बेस स्वर और आखिर में 2 अयोगवाह। अब अगर आप इन सबको एक साथ जोड़ें तो टोटल क्या आता है? एग्जैक्टली 53, वही मैजिक नंबर जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। तो देखा आपने, ये पूरा का पूरा एनालिसिस महज एक भाषा का ज्ञान नहीं है, बल्कि एक हाई लेवल साइंटिफिक और मैथमेटिकल ब्लूप्रिंट है। वो 5x5 का परफेक्ट ग्रिड, स्वरों पर व्यंजनों की वो लॉजिकल डिपेंडेंसी और आखिर में सारी कैटेगरीज का मिलकर ठीक 53 पर आकर रुकना, ये पूरा सिस्टम इस बात की गारंटी देता है कि जो लिखा जाए बिल्कुल वही बोला जाए, बिना किसी कंफ्यूजन के। जरा सोचिए और खुद से पूछिए, क्या दुनिया की कोई भी दूसरी लिपि इतनी साइंटिफिक, इतनी लॉजिकल और इतनी परफेक्ट हो सकती है?